टाटा मोटर्स ने मार्केट में कतई धमाल मचाया हुआ है। इसकी नई नवेली पंच ने तो आग ही लगा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक कार्स के सेगमेंट में भी टाटा का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिसका पूरा श्रेय नेक्सॉन ईवी को मिलता है। टाटा नेक्सॉन के इस इलेक्ट्रिक धारी रूप ने सबसे ज़्यादा मार्केट कब्जा लिया, क्योंकि ये बाकियों से सस्ती है और काफ़ी लोग इसे अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन आज हम नेक्सॉन ईवी की सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। आज हम ज्ञान पेलने वाले हैं नेक्सॉन ईवी से जुड़ी कमियों और फॉल्ट्स का। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि नेक्सॉन ईवी के बहुत से कस्टमर्स अपनी गाड़ी से काफ़ी नाखुश हैं। उन्हें नेक्सॉन ईवी में होने वाले फॉल्ट्स और इश्यूज़ के चलते काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। चलिए जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें कुछ नेक्सॉन ईवीज़ में आ रही हैं। पहली दिक्कत है इसके बैटरी ड्रॉप की। कई कस्टमर्स ने ये कंप्लेंट की है कि नेक्सॉन की बैटरी अचानक से ड्रॉप या डिस्चार्ज हो जाती है। एक कस्टमर ने बताया कि गाड़ी पार्क करते वक्त उसकी कार में 45% बैटरी थी और कुछ ही घंटे बाद वो 20% पे आ गई। मतलब खड़ी गाड़ी में बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी। 40% के ऊपर बैटरी थी 4 घंटे खड़ी गाड़ी में। इस बार मैंने ध्यान दिया, ना एसी ऑन, ना लाइट ऑन, ना म्यूज़िक ऑन, ना रेडियो ऑन, ढंग से गाड़ी बंद करी है। 4 घंटे के बाद जब मैं चालू करता हूँ 10% बैटरी। ऐसा एक नहीं बल्कि बहुत से ओनर्स ने बताया है, और इवन कई ऐसे भी होंगे जिन्हें ये दिक्कत आई होगी लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं बता पाते। नेक्स्ट भसूड़ी है इसके चार्जिंग से जुड़ी। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जहां आपकी नेक्सॉन चार्ज ही नहीं होती। चार्जर तो लगा है लेकिन गाड़ी चार्ज पे शो नहीं होती। It's showing that it is charging, but in reality the car is not charging. If you notice, it says connected. See, it says connected, but there is no green charging logo. इस केस में चार्जर को बार बार निकाल कर लगाया जाता है और तब जाके वो किसी एक पॉइंट पे चार्जिंग पकड़ती है। कुछ केस में हैंड ब्रेक डाउन करके फिर से लगाने पर चार्ज शो होने लगता है। खैर ये सब जुगाड़ू तरीके हैं, इसलिए टाटा को इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन करना चाहिए। नेक्सॉन में कुछ ड्राइविंग मोड से जुड़े इश्यूज भी हैं। इसमें 4 मोड्स हैं: रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स। बहुत से नेक्सॉन ईवी ओनर्स के साथ ये प्रॉब्लम आई है कि उनकी कार ड्राइव मोड से अपने आप ही न्यूट्रल मोड में आ जाती है, और न्यूट्रल मोड में तो कार रुक ही जाएगी। इसके बाद गाड़ी न्यूट्रल से ड्राइव मोड पर शिफ्ट नहीं होती। Switch off, nahi, but it goes into neutral. Well, now it is moving. Even if we try to put it in D, it doesn't happen. See? Nothing happens. यही प्रॉब्लम नेक्सॉन ईवी में आ रही है। जरा सोचिए कि गाड़ी चलते चलते अपने आप ही न्यूट्रल मोड में आ गई और बीच सड़क में ही आप ठप। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। Goes into drive, putting the handbrake down, trying to accelerate, but nothing. Absolutely nothing. यही इशू ज़्यादातर लोगों ने अपनी नेक्सॉन ईवी के साथ फेस किया है। कई बार नौबत ऐसी भी आई है कि ओनर को सड़क पर रुककर टोइंग वैन बुलवानी पड़ गई। So the service guys say it will take about 2 hours for them to reach me. इन सब के अलावा नेक्सॉन ईवी में रेंज का इशू भी रहा है। ARAI के मुताबिक इसकी रेंज 312 किलोमीटर दर्ज की गई थी, जो कि ऑब्वियस है कि रियल यूज़ में ये पॉसिबल नहीं, बट एटलीस्ट 220 से 250 किलोमीटर की रेंज तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ ओनर्स का दावा है कि उनकी नेक्सॉन 150 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज नहीं निकालती। Now this car has come back to me. It is still running only 125 kilometers on full charge. सोशल मीडिया में भी आपको ऐसे ढेरों पोस्ट मिल जाएंगे जहां नेक्सॉन ईवी के ओनर्स इसकी कम रेंज की शिकायत करते हैं। कुछ महीनों पहले दिल्ली सरकार ने भी कम रेंज की वजह से नेक्सॉन ईवी को सब्सिडी से बाहर कर दिया था। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये दिक्कतें सभी गाड़ियों में हैं, लेकिन ये भी सही है कि कुछ ओनर्स को ये दिक्कतें आ रही हैं और उनको बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से अभी तक नहीं मिल रहा। सो टाटा को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स की कमियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करें और मौजूदा कस्टमर्स को उनकी परेशानियों का पक्का सॉल्यूशन दे।